हेलो दोस्तों, आप सब भाइयों का स्वागत है मेरे इस चैनल डेयरी आइडियाज़ में। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रेग्नेंट हीफ़र होती है उसका बच्चा देने तक का जो डाइट प्लान और रख रखाव जिसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं वो कैसे करें। देखो दोस्तों, सबसे पहला आपको अपनी जो हीफ़र है उसको प्रेग्नेंट कंफर्म करवाना होगा। जो आपके करीबी डॉक्टर हैं आप उनसे टच में रहिए और उनसे अपनी हीफ़र को जो है वो 3 महीने पे जो है वो प्रेग्नेंट कंफर्म करवाइए। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम लोग हीफ़र की जो है खुराक शुरू कर देते हैं, हम उस पे काफ़ी ख़र्चा कर देते हैं और बाद में हम लोगों को ये पता लगता है कि जो हीफ़र है वो बांझ है, मतलब कि वो रिपीटर है। तो दोस्तों इन सब से बचने के लिए आपको 3 महीने की जो है वो प्रेगनेंसी पर हीफ़र को अपनी चेक करवा लेना है। और दोस्तों जब आपको डॉक्टर डिक्लेयर कर दे कि जो आपकी हीफ़र है वो एकदम प्रेग्नेंट है, कंफर्म है, क्योंकि दोस्तों 3 महीने वैसे भी आपको उसको कोई ख़ास डाइट प्लान नहीं देना होता है। जो भी डाइट प्लान होता है वो उसका 3 महीने के बाद ही शुरू होता है। दोस्तों आपको सबसे पहले उसके जो डाइट प्लान सबसे पहले जो उसके जो रख रखाव में जो आपको चेंज करना है वो ये है कि उसके साथ कोई भी, देखो दोस्तों कई जगह ऐसा होता है कि बछड़ी बछड़े सारे एक ही जगह इकट्ठे छोड़ दिए जाते हैं। तो दोस्तों बछड़ा अगर उस पे उसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो उसमें अबॉर्शन का जो है वो डर होता है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जहाँ भी हीफ़र को रखें वहाँ जहाँ सारी की सारी जो है वो हीफ़र ही होनी चाहिए, कोई मेल जो है वो नहीं होना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले जो आपको उसकी खुराक में जो डालना है वो है दोस्तों मिनरल मिक्सचर। देखो दोस्तों वो एक हीफ़र है और वो खुद भी एक बच्चे को पाल रही होती है, उसे एनर्जी की ज़रूरत होती है। और जो आजकल की जो खुराक है दोस्तों उसमें इतनी एनर्जी नहीं है कि वो अपने बच्चे को भी साथ साथ में पाल सके। तो इसलिए दोस्तों आपको कम से कम 80 जो ग्राम है, 40 ग्राम सुबह और 40 ग्राम शाम आपको मिनरल मिक्सचर उसको डालना होगा। और दोस्तों उसकी जो खुराक में प्रोटीन प्रोटीन से जो भरपूर चीज़ें होती हैं वो आपको डालनी होगी, जिसमें हम खली डाल सकते हैं दोस्तों। चना जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। दालें जो है वो कोई भी हो उसमें बहुत अच्छा प्रोटीन होता है दोस्तों। और सबसे बेहतरीन अगर आपको मिल जाए तो वो है सोयाबीन मील या फिर सोयाबीन डीओसी। क्योंकि दोस्तों इसकी जो प्रोटीन वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और ये हीफ़र को पचाने में यानी कि हज़म करने में भी काफ़ी आसानी होती है। देखिए दोस्तों आपको इसी तरह अपनी बछड़ी को जो फर्स्ट टाइम बच्चा देने वाली है उसको आपको इसी तरह खाना देना होगा। आप उसको पानी खुला रखिए, पानी में उसको कोई दिक्कत नहीं। देखो कुछ जगह ऐसा होता है कि हम लोग हीफ़र को बांध देते हैं, उसके बाद सुबह एक बार पिला दिया पानी या फिर शाम को एक बार पिला दिया है, तो उससे उसकी जो है वो कैपेसिटी पूरी नहीं होती। तो हम लोगों को जो हीफ़र है उसको पानी जो है वो ऑल टाइम अवेलेबल रखना है और वो जो पानी है वो साफ़ होना चाहिए। आप लोग हीफ़र की कैल्शियम पूरी करने के लिए उस पानी में थोड़ा बहुत जो चूना जिसको हम लाइम पाउडर कहते हैं वो आप मिला सकते हैं। ये एक बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा सोर्स है दोस्तों कैल्शियम का। तो आपको पानी का जो है उसमें ख़ास ख्याल रखना है। और दोस्तों आप उसको जो है सुबह शाम नहलाएं, क्योंकि दोस्तों अक्सर गर्मियों के दिनों में ऐसा होता है, देखो सर्दियों में तो ऐसा नहीं होता, गर्मियों के दिनों में ऐसा होता है कि हीफ़र जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी मान जाती है, उसकी वजह से वो अबॉर्शन कर जाती है। तो आपको उसको 2 से 3 बार कम से कम नहलाना चाहिए दोस्तों। उसके बाद जब आपकी हीफ़र 7 महीने की प्रेग्नेंट हो जाए उसके बाद आपको दोस्तों उसकी खुराक जो है, देखो दोस्तों जैसे ही हीफ़र बच्चा देने के नज़दीक आएगी तो जो उसकी खुराक मतलब जो उसका इनटेक है दोस्तों वो बहुत ही कम हो जाता है। बछड़ी कम खाती है और हम लोग वही चारा जो हम पहले दे रहे होते हैं वो हम वही देते हैं, तो उसकी जो प्रोटीन वैल्यू है, जो मिनरल्स जो अंदर जो कमी होती है वो पूरी नहीं हो सकती। तो दोस्तों आप लोग अंतिम के 2 महीनों में उसको मिनरल मिक्सचर जो है वो 40 ग्राम यानी कि 120 ग्राम
उसको दें। 60 ग्राम सुबह, 60 ग्राम शाम को दें। इससे भी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग उसको मिनरल मिक्सचर नहीं देते हो तो उसकी वजह से जो सबसे बड़ी दिक्कत होगी वो होगी जो बच्चादानी होती है दोस्तों, उसका जो साइज़ होता है, मतलब जब वो खुलने पे आती है तो दोस्तों उसमें वो बहुत ही दिक्कत करती है। मिनरल जो है इसमें काफ़ी सहायक होते हैं। तो दोस्तों आपको अंतिम के जो 2 महीने हैं उसमें आपको उसकी जो खुराक है वो कम नहीं करनी, उतनी ही रखनी है, लेकिन उसमें जो तत्व होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, कैल्शियम हो गया, इनकी मात्रा जो है बढ़ा देनी है दोस्तों। अब उसका जो अडर है, हम काफ़ी बार ये सुनते हैं कि फर्स्ट टाइमर हीफर भी आई है, वो दिखा नहीं रही है कि उसका अडर है, उसके थन जो है वो बहुत छोटे हैं, हमें दूध निकालने में दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे बेस्ट आप डॉक्टर की दुकान पे जाइए और वहाँ से एक सिरप मिलता है जिसको हम बोलते हैं अडर एच। दोस्तों आप इस अडर एच को, जो हम रोटी जो होते हैं वो 3 से 4 रोटी आपने बना लेनी है। आपने कोई 20 या 25 ग्राम एक टाइम उसको 2 रोटियों के बीच मिक्स करके उसको खिला देना है। और ऐसा आपने कम से कम भी बच्चा देने से 25 से या फिर 1 महीना पहले करना है। दोस्तों इससे आप देखेंगे कि जो आपकी हीफर है उसका जो बच्चा देने का जो टाइम आएगा उसमें उसको काफ़ी आसानी होगी, वो अच्छे से जेर डालेगी, उसका जो अडर का साइज़ होगा वो अच्छा होगा और उसकी दूध की कैपेसिटी अच्छी होगी। दोस्तों इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।